हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। मेरा नाम है अंकिता शर्मा और मैं आ गई हूँ एक और नए वीडियो के साथ। आज बात करने वाली हूँ प्रेगनेंसी के टाइम आने वाले स्ट्रेच मार्क को हम कैसे रोक सकते हैं, उसको जो है वो कम कैसे किया जा सकता है, क्योंकि हर किसी को ये प्रॉब्लम आती है, हर एक लेडी को ये दिक्कत होती है स्ट्रेच मार्क वाली। तो हम उसी के बारे में बात करने वाले हैं और जो चीज़ें मैंने यूज़ की थी वो आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। मैं कोई भी ऐसी चीज़ आपको नहीं बताती हूँ जो मैंने खुद से यूज़ ना की हुई हो। मुझे खुद को पता होता है कि इस चीज़ ने मुझे फ़ायदा किया है, तभी मैं आप तक वीडियो लेकर आती हूँ। और साथ में जो मेरी डॉक्टर ने मुझे रेकमेंड किया था, क्योंकि मेरी डॉक्टर बहुत अच्छी थी, मैं आज तक उनको याद करती हूँ। मेरी प्रेगनेंसी बिल्कुल स्मूथ रही जस्ट बिकॉज ऑफ हर, और बहुत स्मूथली मैंने अपना वो टाइम निकाला है। तो जो चीज़ें मुझे फ़ायदा करी थी, मैं चाहती हूँ कि आप लोगों को मेरी वीडियोज़ देख के थोड़ा थोड़ा कुछ ना कुछ फ़ायदा ज़रूर हो, क्योंकि मैं जो आपको बताने वाली हूँ वो मैंने खुद से यूज़ किया है। तो आप जब यूज़ करोगे, मुझे इतना पता है कि आपको नुकसान कुछ नहीं होने वाला उन चीज़ों से। और एक बारी मेरे कहने पर ट्राई ज़रूर करना, आपको बहुत पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलेंगे, ये मेरा दावा है। तो चलिए वीडियो को शुरू करती हूँ। तो होता क्या है कि प्रेगनेंसी के टाइम जैसे जैसे आपका बॉडी का साइज बढ़ता है, आपकी स्किन खिंचती है, जैसे टमी एरिया बढ़ रहा है, कईयों की ब्रेस्ट पे भी जो है वो स्ट्रेचेज आ जाते हैं, या लेग्स, आपकी आर्म्स, जैसे जैसे कईयों की बॉडी काफ़ी ज़्यादा फूलती है, क्योंकि हर किसी की प्रेगनेंसी अलग होती है, हर किसी की बॉडी अलग तरह से रिएक्ट करती है। ये ऐसा नहीं है कि किसी एक पर्सन को हुआ या दूसरे को नहीं हुआ तो मुझे क्यों हुआ, उसको क्यों नहीं हुआ। हर किसी की बॉडी है जो अपने अपने तरीके से रिएक्ट करती है। तो होता क्या है कि जब आपकी स्किन खिंचती है तो आपका स्किन जो है वो ड्राई होती है, स्किन खिंचती है, आपको इरिटेशन बहुत ज़्यादा होती है, और जिसकी वजह से आपको आते हैं स्ट्रेच मार्क्स, जो प्रेगनेंसी के टाइम तो हमें इतने ज़्यादा नहीं दिखते हैं, दिखते भी नहीं है उस टाइम, क्योंकि उस टाइम तो बॉडी ऑलरेडी इतनी खिंची होती है कि आपको उतने नज़र नहीं आते। बट जिस टाइम डिलीवरी हो जाती है, उसके बाद जब आप नॉर्मल अपने साइज़ में आते हो, उस टाइम पर स्ट्रेच मार्क्स आपके दिखने शुरू होते हैं। तो उस चीज़ को रोकने के लिए आप 3 चीज़ों का यूज़ जो मैंने किया था, अपना एक मैंने ऑयल बनाया था, मेरी डॉक्टर ने रेकमेंड किया था मुझे, मैं सच बता रही हूँ, ये मेरी कोई अपनी पर्सनल मतलब इसको कहते हैं खोज नहीं है, ये मेरी डॉक्टर ने रेकमेंड किया था और इसने मुझे फ़ायदा किया है। बहुत इजी है और आप लॉन्ग टाइम तक, मतलब जब तक आप चाहो, आप शुरू से, जब से आप प्रेग्नेंट हो तब से शुरू करो, और आप जब तक आपके स्ट्रेच मार्क पूरी तरह से लाइट नहीं हो जाता तब तक यूज़ करो। ये आपको बहुत फ़ायदा करने वाला है। मैं आज तक, मेरा बच्चा 2 साल का होने वाला है और मैं अभी भी अपनी बॉडी में उसको यूज़ करती हूँ, क्योंकि मेरी बॉडी में इतने ज़्यादा स्ट्रेच मार्क नहीं थे, बट उसकी मुझे आदत पड़ गई है उस ऑयल की। मतलब नहाने के बाद मुझे होता है कि मुझे वो लगाना है, वो मेरी स्किन को एक अच्छा स्मूथ टेक्सचर देता है, मुझे मतलब कि कुछ और बॉडी लोशन लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो मैं अभी भी उस चीज़ को यूज़ करती हूँ और मुझे वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। मेरे स्ट्रेच मार्क ना के बराबर हैं, और जब तक, क्योंकि मैं अभी भी यूज़ कर रही हूँ, तो अब मुझे वो बिल्कुल ही, जिसको कहते हैं ना, क्योंकि पड़ते हर किसी को हैं, हर किसी की बॉडी में स्ट्रेच मार्क्स आते हैं। आप ये मत सोचिएगा कि जो बड़ी बड़ी हीरोइंस हैं वो पता नहीं कौन सी ऐसी चीज़ें यूज़ करती हैं कि उनको स्ट्रेच मार्क नहीं है। सबको स्ट्रेच मार्क्स होते हैं, उनके हमें दिखते नहीं, क्योंकि वो फुल बॉडी मेकअप में होते हैं वो लोग, तो उनके हमें स्ट्रेच मार्क्स उस टाइम दिखाई नहीं देते, कैमरा में स्ट्रेच मार्क्स नहीं आते हैं। लेकिन अगर आप क्लोज किसी का देखोगे तो स्ट्रेच मार्क्स सबको होते हैं, तो उनको लाइट किया जा सकता है और विद टाइम वो ख़त्म भी हो जाते हैं, अगर आप जो है वो उसके लिए अच्छे से उसकी केयर करते जाओगे। और केयर तो सबसे पहले ज़रूरी है कि आप प्रेगनेंसी के दौरान ही करो, ताकि आपके स्ट्रेच मार्क ना के बराबर आए आपको। तो अब बता देती हूँ आपको कि कौन कौन से हैं ऐसे जो ऑयल मैंने यूज़ करे थे। सबसे पहले कोकोनट ऑयल होता है, एक ऑलिव ऑयल होता है, और दूसरा है आपका आलमंड ऑयल। ये 3 ऑयल हैं जो आपको यूज़ करने हैं। पीछे मैंने रखे हैं, आपको दिख रहा होगा, उसकी मैं फ़ोटो लगा दूंगी आपको, ताकि आपके लिए थोड़ा ईजी हो जाए। तो कोकोनट ऑयल मतलब कि आपका जो गरी, आप क्या कहते हैं, जो भी आपकी लैंग्वेज में कहते हैं, हमारे गोले का तेल भी कहते हैं जैसे कि। तो जो कोकोनट ऑयल है उसको आपने बेस बनाना है, मतलब कि 50% कोकोनट ऑयल का होगा और उसमें 25% होगा जो दूसरे ऑयल हैं, आलमंड ऑयल, और दूसरा है हमारा ऑलिव ऑयल। ऑलिव ऑयल का सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है आपको कि वो आप ऐसा कोई भी मत उठा के लाना कि जो एक लाइट करके भी आते हैं ऑलिव ऑयल लाइट, और मतलब कि और भी आते हैं मार्केट में। आपको ऑलिव ऑयल जो बिल्कुल ही प्योर ऑलिव ऑयल होता है वो यूज़ करना है। इस चीज़ का प्लीज़ ध्यान रखिएगा, क्योंकि नहीं तो फिर फ़ायदा नहीं करती चीज़ें अगर थोड़ी सी गड़बड़ी होती है, क्योंकि ऑलिव ऑयल आजकल मार्केट में किसी नाम से बहुत ज़्यादा अवेलेबल होते हैं। तो आप ध्यान रखिएगा, इतनी सी छोटी सी शीशी भी बहुत महंगी आती है, इतना मुझे पता है। तो एक जो महंगे वाला है वो 2 ऑयल है आपके, आलमंड ऑयल है और दूसरा आपका ऑलिव ऑयल है, लेकिन आपको ये बहुत फ़ायदा करने वाले हैं। और सबसे अच्छी बात है कि इनका सिर्फ 25% जाता है, जो बेस है आपके ऑयल का वो 50% आपका कोकोनट ऑयल का जाएगा। ये आप बना के रख लीजिए, मतलब कि ऐड कीजिए तीनों को और एक डब्बी में डाल के रख लीजिए, और नहाने के बाद आप पहले अपनी बॉडी में ज़रूर लगाइए और एक सोते टाइम आप ज़रूर लगाइए। और जब भी आपको लगता है कि आपको इचिंग हो रही है, आपका खारिश करने का मन कर रहा है, स्पेशली उस टाइम आपने
खारिश नहीं करनी, अपने नाखून वहाँ नहीं लगाने, अपने हाथ वहाँ नहीं लगाने, आपने अपनी डिप करनी है ऑयल में या फिर हाथ में ले लो अपना जो आपने ऑयल बना रखा है और बस उसी ऑयल से हल्की हल्की मसाज करो जहाँ पे भी आपको इचिंग हो रही है। इस चीज़ का खास ध्यान रखना है कि प्लीज़ यार खारिश मत करना, नहीं तो उसके निशान बहुत गंदे पड़ते हैं और उनको जाने में बहुत टाइम लगता है। सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आपको अपनी बॉडी को मॉइस्चर देते रहना है, आपको अपनी बॉडी को जो है वो ड्राई नहीं करना है। सबसे ज़्यादा ड्राई हमारी बॉडी होती है जब हम नहा के निकलते हैं, तो कोशिश करो कि बाथरूम में रखो ऑयल को, जैसे ही नहाते हो अपने आप को अच्छे से ड्राई करो टॉवल से, उसके बाद पूरे शरीर में अप्लाई कर लो। मुझे मेरे डॉक्टर ने बोला था कि आप टमी एरिया में, ब्रेस्ट एरिया में सब में लगाओ, लेकिन जब मैंने उसको लगाना शुरू किया तो मुझे इतना अच्छा लगा कि मैं अपनी पूरी बॉडी में ही उसको लगा लेती थी। मैंने नहाने के बाद ही रूटीन बना ली थी और अब भी मैं सेम चीज़ करती हूँ। मेरे बॉडी में स्ट्रेच मार्क नहीं है अभी, मतलब कि बिल्कुल ना के बराबर है, मतलब वैसे वो दिखते भी नहीं है, लेकिन मैं लगाती हूँ क्योंकि मुझे वो अच्छा लगा ऑयल और मुझे उसने फ़ायदा किया। तो मुझे लगा कि अब मैं पूरी बॉडी में वैसे ही मतलब मुझे नहाने के बाद आदत ही पड़ गई है कि मैं उसको लगाती हूँ। तो आप प्रेगनेंसी के टाइम, जिनका टाइम पीरियड ये थोड़ा सा निकल गया है आगे, आप लंबे टाइम तक जो आफ्टर डिलीवरी भी लगाना, क्योंकि आफ्टर डिलीवरी तो पेट बिल्कुल सिकुड़ जाता है, आपको उस टाइम देखना है, बहुत गंदा लगता है अपना। उस टाइम पे बस आपने उसकी ही मसाज करनी है। जो बाकी मसाज आप बॉडी मसाज करते हो आप डिलीवरी, वो जिस मर्जी ऑयल से कराओ, जो भी आप मतलब आपको रेकमेंड किया है या आपके घर में जो भी मसाज करने वाली आती हैं जो करती हैं उससे कराइए नॉर्मल। लेकिन आप कोशिश करो कि जैसे नहाते हो उसके बाद अपनी पूरी बॉडी में इस ऑयल की मसाज करो। और रात को सोने टाइम, स्पेशली ड्यूरिंग प्रेगनेंसी में तो सोते टाइम भी ज़रूर लगाना है, क्योंकि रात को खारिश बहुत ज़्यादा होती है। मेरा है कि कुछ डॉक्टर्स तो रेकमेंड करते हैं, जब आप उनको पूछ लेते हो कि हमें खारिश हो रही है, इचिंग हो रही है तो क्या करें, वो लोशन लिख के दे देते हैं आपको या कुछ ना कुछ रेकमेंड कर देते हैं। लेकिन जो मुझे ये उन्होंने रेकमेंड किया था मेरी डॉक्टर ने, बिल्कुल मतलब कि मैं बहुत हैरान हूँ कि वो हमें ना कुछ ऐसी चीज़ें बताते थे बहुत कॉस्टली, जबकि मैं प्राइवेट हॉस्पिटल में जाके अपना चेकअप करवाती थी। वहाँ तो डॉक्टर्स को होता है कि कुछ भी लिख दो, कुछ महंगा लोशन लिख दो, कुछ ऐसा लिख दो। लेकिन उन्होंने जो मुझे चीज़ लिखी, मुझे ना बहुत अच्छा लगा कि ऐसी चीज़ लिखी जो लॉन्ग टाइम के लिए चली मेरी, मतलब कि मुझे बार बार खरीदने की भी ज़रूरत नहीं पड़ी। मैंने एक बारी में ही बहुत बड़ा वाला जो है वो बना के रख लिया था, अपना जो डब्बी में है बना के रख लिया था और काफ़ी ज़्यादा मतलब हेल्पफुल था मेरे लिए वो। और वो फेज़ उसकी वजह से, मतलब उन डॉक्टर की वजह से मेरा बहुत अच्छा निकला है। तो मैं चाहती हूँ कि आप लोगों को भी फ़ायदा हो, क्योंकि कुछ डॉक्टर्स बताते हैं, रेकमेंड करते हैं, कुछ नहीं करते हैं। तो जिनको बताया है प्लीज़ अपने डॉक्टर की बात ज़रूर मानिए, मैं मना नहीं कर रही हूँ, लेकिन जो मैं चीज़ आपको बता रही हूँ ना, उससे आपको कुछ मतलब नुकसान भी आपको कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि इसमें कुछ भी ऐसी चीज़ नहीं डली है जिससे आपकी बॉडी में रिएक्शन होगा या कुछ ऐसी आपको चीज़ होने वाली है। ये बिल्कुल घरेलू और घरेलू चीज़ें जैसे होती हैं ना, बस उसी से बना है। और आप ड्यूरिंग प्रेगनेंसी इसको यूज़ करो, आफ्टर डिलीवरी आप इसको यूज़ करो, ये आपको फ़ायदा ही करेगा, इससे कोई नुकसान नहीं होने वाला आपको। तो आई होप आपको वीडियो थोड़ी सी यूज़फुल ज़रूर लगी होगी, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। बहुत सारे एक्सपीरियंसेस हैं जो शेयर करने आप लोगों के साथ, क्योंकि मैं चाहती हूँ जिन चीज़ों ने मुझे फ़ायदा किया है वो चीज़ें आपको भी फ़ायदा करें और आपको वीडियो देखना वर्थ लगे, आपको ये ना लगे कि आपने अपना टाइम वेस्ट किया है। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी है। लाइक करके जाना, कमेंट करके बताना अगर आपको कुछ और रेकमेंड किया है आपके डॉक्टर ने, मैं भी ज़रूर जानना चाहूँगी। और तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए बाय बाय।